एटन गोर हो रही सर। हाँ गौर ईसर जी है। आता छोटा छोटा। आपा मानना जता ही बन जावे। अब की बार तो कूटरा ले रहा यार। लाडली बार तो मैं बहुत बड़ो पेंटर बने हो। लाडली बार तो मैं तो बड़ो पेंटर बन के यहाँ मस्त सी गौर और सर की फोटो बनाई। अब मन करती पेंटिंग आवाज कि ते कुछ जान सको। बढ़िया है। हाँ, ये भाई पूजा का लेट है बोला। पूजा का लेड है भाई। नहीं वो पूजा लाड़ दिया है। तो ते एक ही दिन किया करो और बाकी मारे तो भाई ऐसे कड़ा। अजूणो करेड़ो है ना मारो। अच्छा जगह को गोर को जुनू करेडो अभी एक ही दिन करा। बे एक ही दिन करे। बाकी मैं आप गोर क्यों पूजा। गोरे आपा पूजा के भाई एक बार ये पार्वती जी है ने हाँ जका शंकर भगवान ने आपके बर के रूप में पाने की खातिर और ने जो घोर तपस्या करी जहाँ शंकर भगवान है ने जो प्रकट हुआ जै क्यों शंकर भगवान प्रकट हुआ ने हाँ जै क्यों आज भाई थे मारे खातिर मान ले वर के रूप में पान खातिर तपस्या करी उन्हें तो और भी जकी कुमारी कन्या है जकी 16 दिन पूज सी ने हाँ गण गौर क्यों कहवे गण। गण को मतलब शिव हाँ और गौर को मतलब पार्वती। हाँ मान ले शिव और पार्वती दोनों की पूजा कर सी ने हाँ जकी अगर कुमारी पूजा कर सी 16 दिन खातिर जक्या ने भाई मन चाहो वर मिल सी और जकी शादीशुदा है पर नाइडी है बे मान ले गणगौर को पूज सी व्रत कर सी ने बांके सुहाग की लंबी आयु हो सी। लड़का था ये तो कोई भर्ती को नहीं हुआ। तो लड़का खातिर ही तो करे लड़कियां। अच्छा ये यहाँ के मतलब लड़का तो बहुत ज़्यादा यहाँ न्याल है तो बनकी बन करना पड़ेगा मतलब। लड़का खाली का मार लियाओ हाँ और बाकी खातर लड़कियां सब कुछ भरत से हर चीज है ने जगह करे। अच्छा सही है। तो आज गौर माता और ईश्वर जी विराजमान हो गया बार जी माँ से आने। राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं उठकर फ्रेश होकर आ गया और अब हम एक्सरसाइज करते हैं। आज तो कुछ स्पेशल खुशी भी है मुझे क्योंकि आज मैं पूजा को लाने के लिए ससुराल जाने वाला हूँ। ये मेरे साथ मतलब चल ही रहा है शादी के बाद से कि हर 10-12 दिन में पूजा को छोड़ने के लिए चला जाता हूँ या फिर पूजा को वापस लाने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि वहाँ से पूजा को लाने के लिए बहुत कम होते हैं। मतलब उनका भाई है वो भी अभी छोटा ही है तो ये भी जिम्मेदारी मेरे ही सर पे है कि मैं पूजा को छोड़ के भी आता हूँ और पूजा को लेने भी मैं खुद ही जाता हूँ। अभी फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं अपना जो भी डेली का रूटीन है और 11 बजे की ट्रेन है मेरी तो उससे पहले पहले थोड़ी बहुत स्टडी भी हो जाएगी। एक्सरसाइज में आज हमने की थोड़ी सी पुशअप्स, उसके बाद थोड़ा मछली वाला डांस, ऐसा ही लगता है शायद मछली वाला डांस भी, और फिर थोड़ी देर हाथों को ऐसे तसल्ली देने के लिए बंदर वाला जंप कर लिया। फिर सड़क बनाने के लिए जो रोलर काम में लेते हैं उससे थोड़ी दरी की सलवटें निकाली और आखिर में इसको कोई आप सही सा नाम देना चाहो तो दे सकते हो। अपना एक्सरसाइज का चार्ट समाप्त हो गया। इसे पूरा समाप्त करते करते गले तक सांस आ गया मेरा पूरा का पूरा। अब जाकर थोड़ी देर 5-10 मिनट जो भी पसीना आया है उसे सुखाता हूँ और फिर नहा धोकर तैयार होते हैं। इस स्त्री की ज़िंदगी भी मेरे से कम उलझी हुई नहीं है, आप इसके तार को देख ही सकते हो। मुझे भी इस प्रकार घूमना पड़ेगा सही होने के लिए। फिर मैं फटाफट इस्त्री करता हूँ क्योंकि आज ससुराल जाना है और ससुराल जाने के लिए शर्ट तो सही से प्रेस होने ही चाहिए ना, इसलिए। वैसे मेरी इस्त्री करने की स्पीड शक्तिमान से कम नहीं है। चाहे कहीं भी जाना हो अपना टॉपिक मिस नहीं करेंगे अपन। पढ़ाई तो करनी ही है, चाहे वो आधे घंटे हो चाहे 1 घंटे हो, लेकिन डेली रूटीन है कि हाँ पढ़ना है, रोज़ तो पढ़ना है। अगर आप भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ रोज़ाना चाहे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ सको ना पढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन रोज़ाना के लिए कम से कम आधा घंटा ज़रूर निकाल के दे दो। आपका आधा आधा घंटा मिलके भी 1 साल के 365 दिन होते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके 170 घंटे का टाइम बन जाएगा स्टडी के अंदर। और रोज़ाना पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको याद रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की
तो प्लीज़ मेरा यह मानना बिल्कुल, मतलब यह रूल बहुत काम आएगा आपके लिए। मैंने भी इस रूल को अभी तक कभी फॉलो नहीं किया था, अभी करने लगा हूँ कि हाँ जितना भी हो लेकिन मुझे पढ़ना है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है, चाहे आधे घंटे ही पढ़ो। आपको मेरे गांव के बारे में एक राज की बात बताऊं, सुनना चाहोगे? 1632 में जब औरंगजेब का शासनकाल था, तब बीकानेर के जो महाराजा थे करण सिंह, वो कहीं पर बाहर गए हुए थे। तो उनके पीछे से जैसलमेर के राजा के आदेश पर जैसलमेर के सिरड़ा, वहाँ के जो भाटी थे वो बीकानेर की गणगौर को लूट कर लेके चले गए। क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था ना कि गणगौर को पूरे सोने से सजा कर रखा जाता था, इतना ज़्यादा सोना चढ़ाया जाता था गणगौर के ऊपर कि मतलब उसे लूट कर ले जाने वाला, सीधी सी बात है, रुपये भी कमा सकता है, और दूसरा यह मर्यादा के खिलाफ भी होता था। क्योंकि राजस्थान के अंदर गणगौर को बहुत ही ऊंचे दर्जे से माना जाता है। यह शिव पार्वती के प्यार की जोड़ी भी होती है गणगौर और ईसर को। फिर जब यह बात हमारे चूरू जिले के लाखन सिंह को पता चली, तो वो कुछ राठौड़ों के साथ मिलकर अपनी एक सेना बनाई और सिरड़ा गांव के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर सिरड़ा के महाजल और वहाँ के अन्य सैनिकों को मार कर उन्होंने उस गणगौर को सही सलामत वापस बीकानेर लेकर चले गए। इस बात से बीकानेर राज्य, मतलब उस वक्त तक बीकानेर को राज्य माना जाता था, क्योंकि बीकानेर के अंदर बहुत सारे तहसीलें आ जाती थी, बहुत सारे मतलब रियासतें आ जाती थी बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर को एक राज्य की तरह माना जाता था। तो जो बीकानेर राज्य के जो करण सिंह थे, उन्होंने लाखन सिंह की बहादुरता से प्रसन्न होकर उनको लोहा की जागीर दे दी। लोहा रतनगढ़ मतलब तहसील के अंदर एक गांव आता है, तो उन्होंने लाखन सिंह को लोहा गांव की जागीर दे दी। फिर जो लोहा गांव के अंदर जो लाखन सिंह को जो रियासत मिली थी, उन्हें उस रियासत मिलने के साथ साथ बीकानेर के अंदर भी लोहा गांव का बोलबाला हो गया था। क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब अपनी हिम्मत दिखाना और अकेले ही टोली बनाकर खुद से लड़ने चले जाना किसी दूसरी रियासत के अंदर और जाकर जीत के आ जाना, यह बहुत ही बड़े गर्व की बात थी। पानी गोर को दाइजो बना दिए थे तो दाई जो तो काढू जाऊं यार, तो ढोकला बनायो चूरू बनान खातर। अच्छा, ये ढोकला है, अन पानी में सीजी है। पानी तो नीचे गालेडो है, हाँ। बीके ऊपर गालेडी दे पानी, पानी के ऊपर मेलेडा है ढोकला। अब और मेलू पानी। अच्छा, अब एक ऊपर मेल छू और ढोकला। हाँ, मैंने ये मेल छू। और कहीं अच्छा खीर बना रहे हो, एक कहीं है ये फड़ गोर के चढ़ान का। अच्छा, और वो कहीं है ओ बिलोणू जेड़नू बिलोणा को ढकणू हाले। अच्छा की है कि गोल गोल से अच्छी ढकणू है। अच्छा ढक्कन है। गई अच्छा 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 पकड़ उठा लाई।